आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। आज QC2 के सफ़ा नंबर 2 के बी इशारे की ग्रामर की रिवीजन में मैं लुब्ना आरिफ आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। 2B में आप लोगों ने सूरह बकरा की जो आयात पढ़ रहे हैं, आप लोग अभी उसको शुरू किया हुआ है। उसका जो कुरान पाठ की इस्म और फेल है उसकी हम थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले सफ़ा नंबर 2 के जो इशारे हैं, यानी जिनको हम पॉइंटर भी बोलते हैं, इसको कौन दोहराई कराएगा? 4 इशारे होते हैं ना हर सफ़े के। जी सिद्रा, अपना माइक अनम्यूट करें। जी सिद्रा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सिस्टर इमराना, आप कराएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ दो रुख है। ठीक है। काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी दो रुख है। ठीक है, अभी आप लोगों ने कौन सा पढ़ा था? मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, ठीक है, और आज कौन सा पढ़ना है? फसादी और बेवकूफ दो रुख है। चलें, शुक्र है, या, इसका मतलब आप जाग रहे हैं। अच्छा, मुझे जी, बताएं कि इसम की जमा बनाए यौम, अय्याम, और नफ्स की जमा क्या होगी? अनफुस, इसकी एक और जमा भी है, नुफूस। नुफूस। नुफूस, वेरी गुड जी। अच्छा, मर्ज की? अमराज। अच्छा, मर्ज आपको कैसे पता चला कि इसमें इसके साथ तो अलिफ लाम लगा ही नहीं हुआ? जी ये बताएं, तो कौन बताएगा? जिसको आता है बताए। ये अभी हम अस्मा पढ़ रहे हैं ना, तो ये इनके ऊपर अलिफ लाम तो नहीं है, तो फिर भी आप इनको अस्मा कह रहे हैं। नहीं पता, बता रहे मैडम। जी बोले। नहीं पता इसको क्यों इसमें कहते अच्छा, हैं। नहीं देखे, यहाँ पे यौम लिखा है, लेकिन बता असल में रहे ये लफ्ज यौमुन है। इसके लास्ट पे तनवीन होती है ना हमेशा, या यौमुन होगा, या मन होगा, या मिन होगा। इसी तरह नफसुन है, मरदुन है, वो हमने वो छोड़, मतलब लिखा नहीं हुआ, क्योंकि दो पेश भी हो सकते हैं, दो जबर भी, दो जेर भी। लेकिन ये खाली जज्म नहीं है, इसका मतलब इस पे तनवीन है। तो हम कहते थे या अलिफ लाम हो या तनवीन हो, तो वो इसम होता है। वैसे भी ये मस्दर है, अमूमन इसमें से मस्दर भी हैं, ये चीज़ों के नाम भी हैं, तो लिहाजा ये अस्मा है, और ऊपर लिखा भी है कि अस्मा है, तो लिहाजा इसलिए इसको आप कहेंगे ये इसमें। जरूरी नहीं है कि सबके साथ अलिफ लाम हो। और ये जो जमा भी है, ये जमा मुकस्सर है, टूटी फूटी जमा। ये वो जमा नहीं है कि जो हम कायदे के मुताबिक बनाते थे, वाव नून और या नून वाली, जिसे जमा जमा सालिम बोलते थे। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए कि इस तरह की जमा भी हो सकती है, और अस्मा इस तरह भी लिखे हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नीचे जो इस वाले पोर्शन में आपने जो अफ़ाल पढ़े थे, उनमें ये वाले लफ्ज आए थे तीन, खादा, शारा और कज़बा। इसका कौन करेगा? हैंड रेज करें। जी युसरा, युसरा आप करवाएं। खादा का सबसे पहले 6 चाबियां कराएं, इसका मीनिंग भी बताएं, इसका बाब भी बताएं, और रूट लेटर भी। सदा, उसने धोखा दिया, जी और ये फतहा के बाब से है। और खदा, यखदऊ, इखदा, खादेउन, मखदून, खदाउन, खिदाम, खा के नीचे जेर है। ठीक है, खिदाउन। खिदाम। ठीक है। अच्छा, एक एक मैं मुझे अभी थोड़ी देर पहले एक टिप पता चली, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, एक छोटी सी समझ लें कि काम आएगी आपके। कि सेहतमंद अफाल के अंदर आप लोग देखिएगा कि जब उसके रूट लेटर में दूसरी और तीसरी जगह पे, यानी कि जैसे ये दाल और आइन है ना, तो सेकंड या थर्ड नंबर पे अगर किसी फेल में हरूफे हल्की में से कोई अगर आता है, तो वो ज्यादातर 99% चांस है कि वो फातहा बाब में से होता है। ये जस्ट मैं आपको एक टिप बता रही हूँ, ये देखें। खादा का जो थर्ड वाला था वो आइन था ना, और आइन जो होता है हरूफे हल्की है। हरूफे हल्की किसी को पता है कितने होते हैं? हरूफे हल्की के बारे में जी जी, 6 बता। होते हैं। हमजा हा, आइन हा, गैन हा। वेरी गुड, जो 6। जी जी, बिल्कुल 6 होते हैं। अक्सा और वस्ता और अदना हाँ जी। जी, 6 होते हैं, हमजा हा, आइन हा, गैन खा। अगर दूसरी या तीसरी जगह पे इनमें से कोई लफ्ज होता है,
तो अमूमन वो फेल फातहा पे जाता है, क्योंकि फातहा के भी देखिए आइन आइन लास्ट पे है ना। तो बस ये एक हिंट है, लेकिन ये 99% है, 100% नहीं है। क्यों कि कभी ऐसा हो सकता है कि ऐसा फेल आए कि जो जिसके अंदर हो और वो फातहा पे ना जाए। जैसे साथ ही सेकंड वाला मिसाल आ गई, शारा। अब शारा के जो रूट लेटर है उसके सेकंड पे आइन है ना, सेकंड पे देखें शीन आइन और रा। हालांकि यहाँ पे तो अब असूलन तो फिर हम कहेंगे ये भी फातहा पे, लेकिन ये किस पे जाता है, ये नसरा पे जाता है। इसलिए इसका मतलब है कि 100% तो ऐसा नहीं होगा, कभी कभी कोई ऐसा फेल आ सकता है जो किसी और बाब के अंदर भी जाए, लेकिन मोस्टली ज्यादातर आप नोट कीजिएगा कि जब भी कभी ऐसा फेल आए जिसके सेकंड या थर्ड लेटर हरूफे हल्की में से हो, तो अमूमन वो फतहा पे जाता है। इसको आप बस नोट कर लें, वैसे एक हिंट के तौर पे मुझे पता चली थी, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। तो ये बड़ी मजे की चीज है, काफी आसानी हो जाएगी आपको बाप ढूंढने में। अच्छा, दूसरा शारा। शारा कौन जी, मिसेस खलील आप कराएं, जल्दी जल्दी कराएं। शा शाआरा, उसने समझा, यहाँ बाशऊर हुआ। युश और युश और उश और यश शायर, ये नासर बाप है ना, तो पेश आएगी यश और यश और यश और उश और शायर, मशहूर शऊर। नहीं, देखिए इसका ये अमर जो नून बोला ना, नासारा अमर से में भी बात। आप पेश लगा गई हैं, अमर पे पेश नहीं आनी थी। उश उर, अमर के हमेशा लास्ट पे जज्म होती है। उश और उश और, ठीक है। और फिर शायरून मशहूर शाआरा, शऊरुन। यश और उश और शायर, मशहूर शऊर। ठीक है। ये नासारा की बात से नू शीन आएगा। जी सिस्टर सायरा साजिदा परवीन, आप कराएं तीसरा कैसा था। कज़बा यकज़िबु किकज़िब काज़िब मकज़ूब काज़िब। हाँ, कस्बुन भी हो सकता है कि कजीबुन भी हो सकता है। अच्छा, इसमें देखिए अब ये यहाँ इस वाले में जेर आ रहा था, काजबा यकजिबु जीबू और इकजिब, तो जेर वाला है तो ये फिर दाराबा वाला हो गया। सेकंड वाला शारा यशउरु पेश वाला था, तो वो नसरा वाला हो गया। और जो ऊपर वाला था जबर वाला, तो वो फातहा का हो गया। ठीक है, ये आपकी जेर जबर की से भी आपको याद रहेगा। बाकी आप चूंकि कमजोर अफाल पढ़ रहे हैं, कमजोर अफाल के बारे में वो बातें हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। दो बातें तो कॉमन है इसकी ज्यादा, कि ये हमेशा फतह नसर और दौराबार सामिया इन्हीं चार पैटर्न पे बनेंगे, जितने भी अफाल बनेंगे। ठीक है, ये इन्हीं चार पैटर्न पे। और दूसरी बात ये है चूंकि इसमें वाओ या और अलिफ कमजोर हर्फ हैं, तो ये क्या करते हैं, ये कभी कभी एकदम गायब हो जाते हैं, कभी एक दूसरे से बदले जाते हैं। तो क्योंकि टीम वर्क की तरह काम करते हैं, जस्ट हमने याद रखने की एक निशानी है। और सम टाइम इनमें हमजा भी आ जाता है जस्ट उनकी हेल्प करने के लिए। हालांकि हमजा एक कमजोर हर्फ नहीं है, इसको याद रखिएगा, नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा जी, ये वो पैटर्न है जो आपने याद रखना है, ताकि आपको जब नेक्स्ट जब भी कमजोर अफाल आए तो आप इस उनके इन रूम्स में उनको डालते जाएं। सबसे पहले हमने कहा था कि जिनके शुरू में कमजोर हर्फ हो, जैसे वहाबा और वादा, अल्लाह ने देने का वादा किया है। फिर हमने कहा अगर सेंटर में आ जाते हैं तो काला ज्यादा, बल्कि कहा और ज्यादा दूंगा। और फिर अगर लास्ट पे आ जाते हैं तो दा हदा, उस इसलिए दुआ करो हिदायत की, यानी कि या शुरू में हो सकता है या बीच में या लास्ट पे। और इसमें हमने जो तीसरी बात बताई थी वो हमने पढ़ भी ली है काला में और काना में, कि अगर माजी में आपको अलिफ नजर आए, तो वो अलिफ जो है वो उसका रूट लेटर नहीं है, बल्कि वो या तो वाव से बदला हुआ है या फिर या से बदला हुआ है। और आपने काला और काना के केस में ये देखा था कि चूंकि वो नसरा बाब से थे, तो वो वाव की बदली हुई शक्ल थी, वहां पे सारा आ भी पेश 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 करके आ रहा था। ताबा में भी, जाका में भी, सारों में। और जो कल आप लोगों ने यानी कि लास्ट लेसन में जो आप लोगों ने पढ़ा है ज्यादा, यानी इसका मतलब है उसने ज्यादा किया। अब इसके भी सेंटर में अलिफ है, देखने में ये भी काला की तरह है, लेकिन क्या ये काला की तरह होगा? काला की जगह पे इसको रख सकते हैं या काला के रूम में इसको डाल सकते हैं? कौन बताएगा? जी बोलें जल्दी, जिसको आता है बता दें। जी सिस्टर साइमा बताएं, जो भी जहन में बात आ रही है बताएं जल्दी से। इसका कोड जा होगा, कौला के उसमें नहीं आएगा, इसका कोड जा होगा। इसका क्योंकि कोड क्या? इसका इसका काला में हमारा ये ज्यादा, ये काला में अलिफ जो था वो वाव के साथ उसने रिप्लेस किया था, और यहाँ पर अलिफ या के साथ रिप्लेस कर रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे अलिफ या के साथ बदला है। क्यों? क्योंकि ये दाराबा के सामने आया था, इसकी जो जगह थी वो दाराबा बाप के सामने थी, लिहाजा ये वाव और पेश को ले ही नहीं सकता। इसके अंदर या तो जेर आएगी या फिर या आएगी। अब आप देखिएगा
ये जो ज्यादा का जैसे हमने काला का किया था, काला कालू कुलता, हमने फौरन पेश के साथ उसको बदला, कुलता कुलतु। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, ज्यादा जादू जिद्दा, जे के नीचे फौरन जेर आ गई है क्योंकि ये दराबा पैटर्न से है, जिद्दा, फिर जिद्दू। और ये जो शद वाली बात है ये भी आपको पता है, जैसे अबदा में भी आपने अबत्ता अबत्तु अबत्तुम, कि दाल और ता जब दोनों जज्म वाले इकट्ठे हो जाएं तो ये पढ़े नहीं जा सकते, ये तजवीद का रूल है। लिहाजा दाल जो है वो उसका इदगाम हो, यानी कि वो मर्ज हो जाता है ता के अंदर, तो इसलिए हम ता को डबल पढ़ लेते हैं बजाय दाल को पढ़ते ही नहीं। तो जिद्दा जिद्दू जिद्दुम जिदना, इसको कौन कराएगा माजी का? हैंड रेज करें जल्दी से सब लोग, अब मैं बारी बारी बुला सबको। दी सायरा, पहले आप कराएं माजी का। ज्यादा उसने बढ़ाया, जादू इन सब ने बढ़ाया, जिद्दा आपने बढ़ाया, जिद्दू मैंने बढ़ाया, जिद्दुम आप सब ने बढ़ाया, जिदना हम सब ने बढ़ाया, जादत इस औरत ने बढ़ाया। हाँ, आपने जादू को दोबारा से इन सब ने कहा, इन नहीं कहना, उन कहना है, उन सब ने बढ़ाया, वो यहाँ पे नहीं है। दे, ठीक है, दे जैसे ही दे होते हैं ना दूर कहीं और, तो वो बोलना। और दूसरा ये कि आप मुझे बताएं जिदना की वाहिद क्या होगी? जिदना की होगी जिद्दू। जिद्दू, वेरी गुड। और अगर आप बताएं जिद तुम की वाहिद? जिद्दा। जिद्दा, अच्छा ठीक है, गुड। अच्छा चलें अब इसका इसकी बोलचाल आप ही बताएं। अगर मैं आपसे पूछती हूँ हल जिद्दा, नाम जिद्दू। नाम जिद मतलब क्या होगा इसका? मैंने मतलब बढ़ाया, हाँ मैंने बढ़ाया। जी मैंने बढ़ाया, ठीक है। मैं पूछूं कि आपने बढ़ाया तो आप कह रही जी मैंने बढ़ाया। अगर मैं आप सबसे कहती हूँ हल जिद तुम, नाम जिदना। नाम जिदना, ठीक है, आप हम सब हम कहेंगे जी सबने हमने बढ़ाया। बढ़ाया। अगर मैं इस तरफ कहती हूँ हल जादू, नाम जादू। नाम जादू, ठीक है। अच्छा इशारा बदला था आपने जादू में? जी। जी आपकी आवाज कट रही है। नहीं, नहीं बदला जाएगा। नहीं बदला, नहीं बदला जाएगा ना, जादू में नहीं बदले क्योंकि साइड वाले इशारे नहीं चेंज होते। अच्छा फिर आपको सर ने बताया कि इसका मुजारे कैसे था सबसे बेस्ट, चूंकि ये दाराबा बाप पे था तो यजीदू ही बेस्ट लग रहा था। तो फिर ज्यादा से यजीदू। अब देखें एक और निशानी हमारे पास आ गई कि चूंकि ये दाराबा बाप से, लिहाजा इसमें ये आएगी और जेर आएगी, तो यजीदू, ठीक है, यजीदू। यहां से भी हमें पता चला कि ये या की बदली हुई शक्ल हो सकती है। तो यजीदू यजीदू ना, अब ये सारा कराएं, आता है आप लोगों को? जी सिस्टर तलत कराएं। यजीदु, यजीदूना, तजीदु, अजीदु, तजीदूना, नजीदु, हिया, हिया तजीदु, हिया हिया तजीदू। तजीदु। अच्छा हिया तजीदू का मतलब बताएं, हिया तजीदू का मतलब? बढ़ाया, वो इसे बढ़ाएगी, हदफ में बढ़ा- उस औरत ने बढ़ाया या वो बढ़ाएगी? बढ़ाएगी या बढ़ाया। बढ़ाती है? बढ़ाती है या बढ़ाएगी? बढ़ाया नहीं कहेंगे, वो माजी हो जाएगा। अच्छा मुझे बताएं कि है। हिया तजीदू की जमा क्या है? बोले, आप लोग सोचते बहुत हैं। बोले जल्दी से, जिसको आता है बोल। तजीदूना। तजीद हिया तजीदूना, तजीदूना ही या तजीदूना। नहीं हिया तजीदू मैं कह रही हूँ, हिया मैं अंता तजीदू का नहीं, अंता तजीदू की जमा तजीदूना ही होएगी। लेकिन अगर हिया तजीदू की जमा आपसे पूछ लूं तो क्या कहें, आपको क्या कहना चाहिए? सेम रहेगी, सेम रहेगी। नहीं नो सेम चेंज, कैसे सेम रहेगी, रहेगी। वो अंता तजीदू है या हिया तजीदू है? इशारा ही फर्क है, बंदा ही फर्क है। बताएं जाली आपने, का तजीद। आप बताएं, आपने पढ़ाई नहीं है, बात खत्म। आपने पढ़ाई नहीं अभी जमा, आप क्यों दुन्ना सोच नहीं रहे हैं? आएगा, दुन्ना नहीं आएगा, दुन्ना अबला दुन्ना। हाँ वो डिफरेंट है ना, वो बिल्कुल वो होगा, लेकिन अभी आपको पढ़ाया ही नहीं। सिंपल आप कहते हैं भाई हमने हिया की तो पढ़ी नहीं जमा, बात खत्म। आप मुझे बताएं, जो नहीं पढ़ा उसको कह देना नहीं पढ़ा। आपको क्विज में भी इस तरह खुद से सोचने की जरूरत नहीं है, जो नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा। अच्छा जी आप मुझे ये बताएं, तजीदूना के अगेंस्ट माजी क्या होगा? तजीदूना के अगेंस्ट माजी, नीचे आ जाए। जिद्दुम, जिद तुम, इस तरह भी जिद्दुम। आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और यजीदू के अगेंस्ट माजी क्या होगा? जादू। जादू, वेरी गुड। अदा, ज्यादा, सॉरी जादू नहीं, यजीदू के अगेंस्ट ज्यादा, ठीक है। जादू। यजीदू ज्यादा, इस तरह करके भी आपसे रिवर्स भी पूछा जा सकता है। जिस तरह हम ज्यादा यजीदू बोलते हैं तो हम यजीदू ज्यादा भी बोल सकते हैं, रिवर्स भी बोल सकते हैं।
क्विज में इस तरह भी आ सकता है। अच्छा चलें, ये बोलचाल तो वैसे आती है सबको, ये आप कर लेंगे। आगे था उसकी अमर, अमर में क्या हुआ कि उसका मुजारे वाला अलामत भी गिर जाती है और लास्ट पे जज़म आ जाती है। चूंकि दो सकून इकट्ठे पढ़े नहीं जा सकते तो वो हमेशा शॉर्ट हो जाता है। कमजोर बेचारा भाग जाता है उस हुक्म सुन के, और वो थोड़े हो जाते हैं। तो बन गया जिद। अब इसमें भी देखिए जेर आ रही है, तीसरी निशानी आ गई, जिद। ठीक है, ज्यादा यजीदु जिद, और फिर आगे जीदू। लेकिन जब जमा बनाएंगे तो दोबारा से उसका जो या है वो वापस आ जाएगा बीच में। जीदू, ला तजिद, ला तजीदू। इसको कराएं सिस्टर अबीहा, आप कराएं। जिद बढ़ा, जिदू बढ़ाओ, ला तजिद मत बढ़ा, ला तजीदू मत बढ़ाओ। बिल्कुल। और अगर मैं आपसे कहती हूँ, आपको हुक्म दे रही हूँ जिद, तो आप क्या जवाब देंगी? अजीदू। अजीदू। अच्छा अगर मैं कहूँ कि आप कह रही हो अच्छा मैं बढ़ाती हूँ, तो मैं कहूँ जरा जल्दी बढ़ाओ, तो फिर आप क्या साथ लगाएंगी? सौफा। अजीदु। वेरी गुड, सौफा या सा। अगर बहुत जल्द करना है तो सा, और अगर थोड़ा सा जल्दी करना है तो सौफा। वेरी गुड, आपको याद है इसका मतलब। और अगर आप सबसे कहूँ जीदू, तो फिर आप क्या कहेंगे? नजीदू। नजीदू। वेरी गुड, नजीदू। इसी तरह अगर मना करना हो तो ला लगा देंगे, ला तजिद, तो क्या कहेंगे? ला अजिद। ला अजीदू, अजिद नहीं अजीदू। ठीक है, जज़म ने जवाब देते वक्त मुजारे में देना है, तो जज़म नहीं आएगी, पेश आएगा लास्ट पे। इसको जहन में रखिएगा, इसको आप सुकून मत दे दीजिएगा। अच्छा, ला तजीदू, ला नजीदू। ला नजीदू। ठीक है, गुड। अच्छा इसका बनाए फाइल मफूल। साजिदा आप बनाए, सिस्टर साजिदा, जल्दी से। अभी ये जिद, फाइल मफूल बनाए ना इसका। जिद, जीदू, नहीं नहीं, इसको लाजी, जायदुन, जायदुन, मजीदुन और जियादतुन। ठीक है, इस तरह जायदुन। मुनीरा बताए। हाँ जी, जायदुन, मजीदुन, जायदुन, ज्यादा। फाइल आएगा, मजीद उन मफूल आएगा, ज्यादा उसका वो जो है जी बिल्कुल। फेल। अच्छा, अब अच्छा, ये पूरा टेबल कौन कराएगा? जिसको अच्छा से याद कराए, जो स्पीड में करा सकता है। जी रुबीना, सिस्टर रुबीना आप कराएं, आपका हैंड रेज हुआ अभी। जी। ज़ादा, ज़ादू, ज़िद्दा, ज़िद्दू, ज़िद्दुम, ज़िदना, ज़ादत। यजीदु, यजीदूना, तजीदु, अजीदु, तजीदूना, नजीदु, तजीदु। जिद, जीदु। ला तजिद, ला तजीदु। ज़ाइदुन, मजीदुन, ज़्यादतुन। वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, लास्ट वाले जो जायद, मजीद और ज्यादा हैं, ये क्या है, इसमें या फेल है? ये इसमें। ये इसमें। इसमें। ठीक है, बेशक हालांकि देखिए तनवीन इस टाइम नहीं लिखी हुई, जायद के ऊपर तनवीन नहीं लगी, लेकिन फिर भी हम इसको इसमें ही बोलेंगे। ये तीनों इसमें। ठीक है। अच्छा अभी सिस्टर फरजाना का हाथ खड़ा हुआ था। सिस्टर फरजाना, आप 6 चाबियां कराएं जल्दी से। ज़ादा, यजीदु, जिद, जायदुन, मजीदुन, ज़ियादतुन। वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा ये देखो ऊपर उन्होंने छोटा छोटा लिखा हुआ है ना कि अल भी लिखा हुआ है, तनवीन। ये इसका मतलब कि जो इसमें है उनके साथ अल भी लग सकता है, तो ज़ाहिर अल लगेगा तो तनवीन खत्म हो जाएगी, एक हरकत हो जाएगी। फिर इनकी जमा भी बन सकती है, फिर इनकी मोनस भी बन सकती है, ये सारा कुछ हो सकता है क्योंकि ये अस्मा है। और दूसरी तरफ उन्होंने जो नीचे लिखा है अफ़ाल के नीचे, वो उसने बस आपको याद कराया है कि ज्यादा का जब आपने जादू से जिद्दा बनाना है तो वो शद लगानी है, जिद्दा जिद्दू। ठीक है, ये चीज है। और अमर में भी जिद और जीदू, वहां पे वापस आ जाएगा। अच्छा ये आप ऊपर वाला तो कर चुके हैं, नीचे वाला सिर्फ मुझे कराएं। ज्यादा की तरह कादा का टेबल है, कौन कराएगा? कराते जल्दी से, जो अच्छा सा करा सकता है। सिस्टर तलत आप कराएं। कादा, कादू, आवाज कुत्ता। कादा, कादू, कुत्ता, कुत्तू, कुद्दू, कुत्तू, कुदना। ऊंची बोले, आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा ठीक। कादा, कादू, कित्ता, कित्तू, कित्तुम, किदना, किया कादत। फेल मुजारे, यकीदू, यकीदूना, तकीदू, अकीदू, तकीदूना, नकीदू, हिया तकीदू। वेरी गुड। फेल अमर और फेल नहीं, किद, कीदू, ला ताकिद, ला तकीदू। इसम फाइल और मफूल, काइदुन, मकीदुन, कईदुन। वेरी गुड, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। कादा, यकीदु, किद, कायदुन, मकीदुन और कैदुन।
ये आप देख भी सकते हैं, ये लिखा हुआ भी, ताकि आप लोग अपनी मिस्टेक्स इसको ठीक कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मुकम्मल हो गया है। और हम अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने और अमल करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।